करती है, शरीर में लाल रक्त कणों की वृद्धि करती है, मलेरिया में रामबाण उपाय है। यहाँ पे माताएं बैठी है। माँ, आपके घर में अगर किसी को सर्दी खांसी होती है तो आप क्या करते हो? तुलसी का काढ़ा पिला देते हैं। तो सर्दी खांसी में तो चमत्कारिक औषधि है, कैंसर को ठीक करती है, जलंधर भगंदर बीमारी को ठीक करती है, 420 प्रकार की बीमारियों को केवल तुलसी ही ठीक कर देती है। जब उस वैज्ञानिक को लगा कि मैं किस किस बीमारी के बारे में लिखूं और बताऊं कि ये बीमारी ठीक होती है, ये बीमारी ठीक होती है, ये बीमारी ठीक होती है, तब उसने एक शब्द लिख दिया कि तुलसी अनेकानेक बीमारियों को ठीक करती है। देवी भागवत में तो स्वयं भगवान विष्णु ने, स्वयं नारायण भगवान ने तुलसी को सर्व पूज्या का आशीर्वाद दिया है। और ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है कि जो मनुष्य अपने घर में तुलसी का पौधा लगाता है, उसको जल चढ़ाता है, सींचता है, उसका पालन पोषण करता है, उसके अनेकों जन्मों के किए गए पाप क्षण भर में जलकर भस्म। इतनी तुलसी की भारी महिमा। भगवान नारायण कहते हैं कि जो मनुष्य सुबह उठकर सबसे पहले तुलसी का दर्शन, उनको समझ में नहीं आता है कि परिक्रमा क्या होता है, तब उन्होंने एक यंत्र बनाया। उस यंत्र का नाम है यूनिवर्सल स्कैनर। और उन्होंने एक व्यक्ति की आभा चेक की। हमारे शरीर के चारों ओर हमारी आभा होती है, हर व्यक्ति की अपनी अपनी आभा होती है, और जिसकी जितनी ज्यादा आभा होती है उसका उतना ज्यादा प्रभाव होता है। जब उन्होंने एक व्यक्ति की आभा चेक की और उसके बाद उन्होंने तुलसी माता की परिक्रमा करवाई, 9 परिक्रमा, और उसके बाद आभा चेक की, तब उन्होंने देखा कि आभा 3 मीटर बड़ी हुई। तो जिसके दर्शन मात्र से स्वर्ण दान करने का फल प्राप्त हो जाता है, स्पर्श करने से तन और मन पावन हो जाता है, परिक्रमा करने से आभा बढ़ जाती है, और पूजन करने से तो अनेकों जन्मों के किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे तुलसी माता का पूजन करने का आज के दिन हमें सौभाग्य मिला है। आज का दिन मैं इसलिए कह रही हूँ कि पूज्य गुरुदेव का ये संकल्प है कि 25 दिसंबर तुलसी पूजन दिवस के रूप में मनाएं। ये संकल्प बापूजी का 2014 से है। भारत में ही नहीं, विदेशों में भी तुलसी पूजन मनाया जाता है। आप अगर आज तो नहीं लेकिन कल YouTube पे देखेंगे तो जितने भी देशों में आज के दिन तुलसी पूजन मनाया है वो सब YouTube पे आ जाएगा। 4 दिन तुलसी नहीं तोड़ते हैं, अमावस्या के दिन, द्वादशी के दिन, पूनम के दिन और रविवार के दिन। एक दिन पहले तोड़ के आप सेवन कर सकते हैं, पर रविवार के दिन तुलसी सेवन नहीं करते हैं। तुलसी सेवन करने के बाद 2 घंटे तक दूध और दूध से बनी कोई भी वस्तु उपयोग में नहीं लेते। मैं एक सत्य घटना बताते हुए तुलसी पूजन शुरू करती हूँ, क्योंकि समय भी बहुत हो गया है। ये एकदम सच्ची घटना है, सत्य घटना। जयपुर से 40-42 किलोमीटर दूर एक गांव है, लदाना गांव। वहां पर एक मुस्लिम शासक राज्य करता था। एक बार उसके दरबार में एक दरबारी आया और उसने झुकते हुए राजा को प्रणाम किया। तब राजा ने देखा कि उसके कंठ में, उसके गले में तुलसी की माला पहनी हुई है। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने उससे बोला कि क्या तूने हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया है क्या, कि तूने तुलसी माला कंठ में धारण की है? तब उस मुस्लिम भाई ने बोला कि जहां पना, मैं अपने औलाद की कसम खाकर आपको एक सच्ची कहानी बताता हूँ, सच्ची घटना बताता हूँ। कुछ समय पहले मैं अपने ननिहाल जा रहा था। पगडंडी का रास्ता था, कच्चा रास्ता था, संध्या का समय चल रहा था, अंधेरा होने वाला था।
तब मैंने वहां 2 विशालकाय आकृति देखी। मैंने डरते डरते उन आकृति से पूछा कि आप कौन हो? तब उस आकृति ने बोला, हम हिंदुओं के यमदूत हैं। अब यमदूत का नाम सुन के तो कोई भी डर जाएगा, वो मुस्लिम भाई भी डरा। लेकिन यमदूत ने उसको बोला कि हम तेरे को लेने नहीं आए हैं। हर व्यक्ति की मृत्यु का समय निश्चित है, निमित्त भी निश्चित है। उसी निश्चित समय पर उसकी मृत्यु होगी। अभी यहाँ से एक बैलगाड़ी जाएगी, बैलगाड़ी का पहिया टूटेगा और बैल अलग अलग दिशाओं में भागेंगे। सामने से एक किसान आएगा और बैल जो है उसके पेट में अपना सिंग डाल देगा। उस व्यक्ति की वहां मृत्यु होगी, क्योंकि विधाता ने उसकी मृत्यु का यही निमित्त लिखा है। तब उस मुस्लिम भाई ने कहा, ये दृश्य मैं यहाँ बैठ के देख सकता हूँ? तो यमदूतों ने बोला कि ठीक है, बैठ जाओ। और वो एक झाड़ी के पीछे बैठ के ये दृश्य देखने लगा। निश्चित समय हुआ, अनुसार बैलगाड़ी आई, बैल का पहिया भी टूटा, किसान भी आया, बैल भी भागा उसी दिशा में और उसके पेट में अपना सिंग डाल दिया। किसान की मृत्यु हो गई। लेकिन उसने क्या देखा कि यमदूत उसकी आत्मा को लेके नहीं जा रहे हैं। ये दृश्य उसने नहीं देखा। उसने डरते डरते पूछा कि अभी तक जो आपने कहा सब हुआ, लेकिन आत्मा को आप लेके नहीं गए, ये मैंने नहीं देखा। तब उन यमदूतों ने बड़े उदास स्वर में कहा कि जहां ये किसान गिरा ना, वहां एक छोटा सा तुलसी का पौधा था, और जहां तुलसी होती है वहां यमदूत नहीं आते। वहां तो वैकुंठ से विष्णु जी के दूत आते हैं और उसको वैकुंठ ले जाते हैं। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति में हम लोग कहते हैं ना, अंतिम समय तुलसी पत्र मुंह में डाल दो। संस्कार में तुलसी की लकड़ी डाल दो। भगवान तो इतना कहते हैं कि अगर अंत समय में तुलसी की माला, तुलसी पत्र, तुलसी की मंजरी, इनमें से कोई भी एक चीज अपने पास होती है तो नारकीय यातनाओं से रक्षा होती है हमारी। इतनी तुलसी की भारी महिमा। प्रदक्षिणा पदे पदे तुलसी माता तुम्हें प्रणाम, महिमा तेरी अपरंपार। विष्णु प्रिया वृंदा है नाम, जाने तुमको है संसार। तुलसी माता तुम्हें प्रणाम, महिमा तेरी अपरंपार। विष्णु प्रिया वृंदा है नाम, जाने तुमको है संसार।
पूरी करिए परिक्रमा। अभी गुरु के घर पे आए तो थोड़ा गुरु के नाम का भी जयकारा लगाएंगे। जिनकी संगत दिखन खीरा, जिनकी संगत दिखन माराई में न मौज बचे, माराई में न मौज बचे, साई कपीरन को पीरा, साई कपीरन को पीरा। ओ जिन सूरत आला सानी, जिन सूरत ओ गाय दुनिया जे दीवानी, गाय दुनिया जे दीवानी। ओ मैं हमारी समिति के महासचिव श्री चोसरमल जी को विनती करती हूँ कि वो श्री शंकर जी का अभिनंदन करें, उनका क्या किया आपने? साधो साधो ना। दिव्यांशी को भी बहुत अच्छा लगा। तुलसी के बारे में वैसे तो हम सब बहुत कुछ जानते हैं, बट ये है कि हमने कभी तुलसी पूजन इस तरह से नहीं किया जिस तरह से दीदी ने करवाया। मुझे सच में इतने सारे उसके गुण हैं। मुझे आज पता चला कि तुलसी के इतने ज्यादा गुण हैं कि हम इंडिया में रह के फॉरेन वाले, दीदी ने बताया फॉरेन वाले इतना पूजा कर रहे हैं कि इतनी महिमा गा रहे हैं और हमें बिल्कुल ज्ञान ही नहीं है। हम कैसे इंडियंस हैं? आज गुरुजी की कृपा से आज मैं चाचा को भी थैंक्स बोलना चाहूंगी कि इतना अच्छा हमको ज्ञान मिला। आज तुलसी की पूजा करके सच में इतना अंदर से इतना अच्छा लग रहा है कि
कि हम सही में अपने इन सब चीज़ों से दूर हो गए हैं, इंडियन चीज़ों से बहुत दूर हो गए हैं। हमको ये अपनी भारतीयता खोनी नहीं चाहिए और हमको मुझे लगता है कि हर साल हमें ये करना चाहिए। वैसे मैं क्रिसमस भी मनाती हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं सारे धर्मों को एक समान मानती हूँ, मैं चर्च भी जाती हूँ, पूजा भी करती हूँ, वहाँ पे भी कैंडल जलाती हूँ। लेकिन आज जो आनंद मुझे प्राप्त हुआ है ना, वो उसका मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे इतनी खुशी हो रही है अंदर दिल से। मुझे भारतीयता का एहसास जो कराया है ना, वो बापूजी की कृपा से ही आज हो पाया है। मुझे इतना अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर फील हो रहा है कि मैं आज इंडिया में हूँ। जो इंडिया में नहीं है वो इन चीजों को कितना मिस कर रहे होंगे। अगर ये फॉरेन के लोग देखेंगे ना तो वो बहुत मिस करेंगे इंडिया को। जो हमारे भाई बहन सब वहाँ पे काम कर रहे हैं, सब वहाँ पे किसी ना किसी वजह से दूर हैं और बाद में उनको पता है कि पैसा कमा के लास्ट में हमको इंडिया ही आना है, उनको पता है, क्योंकि वो भी भारतीयता को बहुत मिस करते हैं, अपने इंडिया को बहुत मिस करते हैं। हमारा ये कल्चर, हमारा ये जो लोग तो इतने सालों पहले हम लोग इतना कुछ, हमारे योगी हैं, हमारे जो सत्संगी हो गए हैं, जो हमारे महात्मा हैं, वो सब जान चुके हैं कि तुलसी के इतने गुण हैं और अभी फॉरेन वाले को तो अभी पता चला है। मतलब आप सोचो कि हमारी भारतीय संस्कृति कितनी विशाल है। सच में धन्य हो गए हम भारत में पैदा होके। बहुत बहुत शुक्रिया कि भगवान मुझे भारत में हर साल पैदा करना, तभी हर जन्म में मुझे यही आना है, इंडिया में ही आना है, फॉरेन में नहीं जाना है मुझे। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। होना कितनी गर्व की बात है, और उसमें भी जब हमको भारतीय संस्कृति का महत्व पता हो कि तुलसी पूजन, मातृ पितृ पूजन। बापूजी का संकल्प है कि 14 फरवरी के दिन मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जाए। उस दिन बच्चे अपने माता पिता की पूजा करें, उनकी आरती करें, उनकी परिक्रमा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। जिस प्रकार गणेश जी ने माँ पार्वती और शिव जी की परिक्रमा की थी, तो बापू कहते हैं कि हमारे बच्चे भी अपने माता पिता का आदर करें, उनकी परिक्रमा करें। भाइयों में से कोई आएंगे? शंकर जी तेजवानी जी को जयकारा जयकारा जयकारा, मेरे गुरु का दुआरा बड़ा प्यारा। जय हो वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय हो, उनकी गुरु भक्ति बढ़े और उनकी हरि भक्ति बढ़े। तालियों के साथ साधो। एक बार हाथ जोड़ के सभी पुण्यावती की ओर चलेंगे, और उससे पहले शंकर जी तेजवानी जी को मैं विनती करती हूँ कि वो हरिओम। हरिओम। परम पूज्य सद्गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सब लोग यहाँ आए, आप सबको कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आवाज नहीं आई? आनंद आनंद, बहुत अच्छा लगा। हाँ। तो आप भी मेहरबानी करके घर में तुलसी पूजन रोज करें, नित्य करें। जहाँ जहाँ तुलसी नहीं हो वहाँ तुलसी अपने घर पे अपने घर पर तुलसी पूजन करें। और बाकी तो मैं क्या कहूँ, आप सब आए, आपके उसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप अपना अमूल्य समय निकाल कर यहाँ आए, गुरुदेव की आपने जो है कृपा प्राप्त की। आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे, सहयोग आप देते रहेंगे, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, गुरुजी हमसे कुछ भी नहीं चाहते हैं,
अभी आपने श्री आशामणि जी का पाठ किया, तो गुरुदेव यही चाहते हैं, वे चाहते सब जोली जोली करके बने, निज आत्मा। निज आत्मा का दर्शन कर रहे हैं। वो सिर्फ यही चाहते हैं और कुछ भी नहीं चाहते हमसे, कि सभी लोग जो आनंद गुरुदेव को मिला है वही आनंद आप सबको मिले, वो यही चाहते हैं। इसी के साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम।